हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल GSY सर में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मौज मस्ती के साथ। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और देख रहे हैं न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि अगस्त में यूपी टेट कराने की तैयारी भी चल रही है। ठीक है, तो वो भी चलेगा दोस्तों, उसकी भी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी बताया था कि पूरी कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ों को एकदम एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चलूँगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग क्या करिए कि साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग नहीं देखा है अगर वीडियो तो ज़रूर जाके देखें दोस्तों। ठीक है, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो आइए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्या, मौलिक अधिकार आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है इससे पहले का शोषण विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23-24 को पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ये हम लोग पढ़ेंगे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद आपका मिलेगा 25 से 28 के बीच में। क्या दोस्तों, 25 से 28 के बीच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने हेडिंग डाल रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना। एक किस अनुच्छेद से अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 यानी सबसे पहले देखेंगे तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता होगा। यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, तो ये होगा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता होगा। उसके बाद से अंतःकरण, क्या दूसरी दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अंतःकरण क्या होगा, अंतःकरण। और तीसरी पॉइंट क्या होगी आपका धार्मिक कार्य। क्या, धार्मिक कार्य यानी कि रीति रिवाज के साथ जो भी आपके कार्य किए जाते हैं ना, रीति रिवाज, हर धर्म में अपना एक रीति रिवाज के साथ से करना। सभी पूजा करते हैं, सभी किसी धर्म को किसी ईश्वर को मानते हैं ना, तो ये क्या है आपका धार्मिक कार्य हो जाएंगे, यानी इसमें रिवाज। उसके बाद से धर्म प्रचार की स्वतंत्रता भी है दोस्तों ना। आप धर्म के अपने प्रचार की स्वतंत्रता कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, कहीं भी भारत में किसी कोने में आप अच्छे से कर सकते हैं। क्या है आपका अनुच्छेद 25 कहता है, आपको राइट्स देता है। क्या देता है, राइट्स देता है कि आप अपने धर्म की स्वतंत्रता का प्रचार करिए अच्छे से। ठीक है, बस वो क्या हो आपका, यानी कि राष्ट्र की एकता अखंडता को क्या तकलीफ ना पहुंचाता हो। ठीक है, ये चीज़। अगला है आपका जैसे धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, और इसमें जैसे देखेंगे उदाहरण के तौर पे दोस्तों, जैसे कृपाण, यानी हमारे सिख भाई लोग देखेंगे तो आपको कृपाण लिए रहते हैं हमेशा ना। उसके बाद से हिजाब, यानी हमारी मुस्लिम बहनें आपका हिजाब पहनती हैं ना दोस्तों, और हिंदू बहनें क्या सिंदूर। क्या, सिंदूर। तो ये सभी हमारे क्या है धार्मिक कार्य की क्या आपके देखेंगे तो प्रचार की स्वतंत्रता, ये चिन्ह है उनके। क्या है, चिन्ह तौर पे पहचाना जाता है कि नहीं ये इस धर्म से संबंधित है, ये इस धर्म से संबंधित है। कुछ ऐसे होते हैं पहचान जो दोस्तों हम पहचान जाते हैं, देखने के बाद ही पता चल जाता है कि ये इस धर्म से संबंधित है ना। तो आई होप कि आप लोग को अनुच्छेद 25 समझ में आया होगा। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 25। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, अगला हम लोग का इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 26 का। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न आता है ना, सीधे सीधे आपका प्रश्न आता है, कूट वाला भी प्रश्न आता है, तो उसमें कूट में एक एक लाइनें लिखी रहती है। तो मैं इसीलिए आप लोग को एक एक चीज़ें बताते चलना रहा हूँ कि आज का देखिए पैटर्न चेंज हो गया है, कूट में प्रश्न बन रहे हैं ना, कूट में आ रहे हैं। तो पहले जैसे नहीं रहा कि वन लाइनर, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आपका 23 से 24 ऐसे वाला बहुत कम आ रहे हैं ना, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा ना। अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है, यानी कि अनुच्छेद 26 क्या करता है, इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हैं आप बात को, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है। अगला है स्थापना, यानी कि स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च, ये सारे के आपके क्या हैं आपके,
ये भी आपको राइट से देता है। अनुच्छेद 26 सामूहिक स्वतंत्रता यहाँ पे होती है, ठीक है। अनुच्छेद 26 आपको सामूहिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 27 आपका है धार्मिक कार्य हेतु रख रखाव। क्या है? धार्मिक कार्य हेतु रखा धन पर टैक्स फ्री होता है। क्या? धार्मिक कार्य पर रखा धन टैक्स फ्री होता है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय दोस्तों कितने मतलब कि नोट निकले थे ना, हमारे धार्मिक जो संस्थाएं, वहाँ से बहुत से पैसे निकले थे, करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब कि नोट जब बंदी हुई थी ना 2016 में आपका। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका बताता है कि इससे पता चलता है कि वो जो धन होता है वहाँ पे वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, चाहे कितना वो अरब खरब रुपए चाहे करोड़ में हो ना, आपका वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 27 में इस बात को कहता है कि वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा ना, आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, वहाँ पे चाहे जितना धन हो। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 28। क्या है? अनुच्छेद 28 ये क्या है? यानी कि सरकारी कार्य से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि जो सरकारी खर्च से गवर्नमेंट कॉलेज हैं दोस्तों, क्या गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे सरकारी खर्च से चल रहे हैं तो आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। धार्मिक शिक्षा के लिए आपको निजी एक संस्थान अपना एक बनाना पड़ेगा, अपने धर्म से समुदाय से संबंधित रिलेटेड, उसमें आप दे सकते हैं धार्मिक शिक्षा। लेकिन अन्यथा आप चाहें कि कोई धार्मिक कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे कोई विशेष जाति धर्म से संबंधित टॉपिक को पढ़ाएं बताएं, तो वो आपका एकता अखंडता को कहीं ना कहीं चूर चूर कर देता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें नहीं ये सब करना पड़ेगा, नहीं करा सकते हैं, ठीक। ये क्या है आपका निषेध है, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो ये नहीं करा सकते हैं। तो आपका सरकारी संस्था में सरकारी खर्च से जो भी चल रहे हैं स्कूल, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 28 कहता है, क्या कहता है कि जहाँ पे सरकारी पैसे से कोई स्कूल चल रहा है, कोई कॉलेज चल रहा है, वहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अगला है दोस्तों, यानी कि संस्थान में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि संस्थान में, यानी उसी संस्थान में चाहे कोई संस्थान हो, है ना, धार्मिक कार्य के लिए आपको बाध्य नहीं करना पड़े, करना चाहिए या नहीं करना, करना क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है दोस्तों, निषेध है, नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे, बीते दिनों आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूलों में, जैसे कि कर्नाटका का मैटर हुआ था, केरला का हुआ था कि सिर्फ मुस्लिम बैन को, मतलब हिंदू बजरंग दल के लोगों ने जैसे मतलब कि वहाँ पे एक उनको जैसे कहा कि जय श्री राम का नारा लगाइए, तो उन्होंने अल्लाह अकबर ऐसे करके, मतलब एक धार्मिक जगह इस कॉलेज है, स्कूल है, तो वहाँ पे आप नहीं जैसे कि कोई ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं ना, कि नहीं आप जैसे कहीं कहीं आपने सुना होगा बहुत से ऐसे जगहों पे कि मतलब आप क्या कहिए, वंदे मातरम बोलिए, क्या बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। तो ये भी क्या आपका एक बाध्य कर रहे हैं उनकी स्वतंत्रता को, और वो स्वतंत्र हैं, बोले या ना बोले उनके ऊपर है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 28 राइट्स देता है कि आप जो है कि मतलब बाध्य नहीं कर सकते हैं उनको बोलने के लिए कि नहीं आप जय श्री राम बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, या फिर आप जो है कि ऐसे वंदे मातरम बोलिए ना, आप राष्ट्रगान गाइए। तो ये चीज़ बाध्य नहीं करना है, क्लियर। वो स्वतंत्र हैं, बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अनिवार्य है, तो वहाँ पे सभी को हमें नमन करना पड़ेगा अपने राष्ट्र के प्रति ना दोस्तों, जैसे अपना सम्मान के प्रति, अपने देश के प्रति, वहाँ पे हमें राष्ट्रीय एकता अखंडता को दिखाना पड़ेगा ना। ये चीज़ें हैं आप, ठीक। तो ये था दोस्तों हम लोग का क्या मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक। आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी हमने देखा 25 देखा, 26 देखा, 27 देखा, 28, यहाँ पे 4 अनुच्छेद आप लोग को क्लियर होना जाना चाहिए, ठीक है, याद भी हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपका आएगा, हम लोग का संस्कृति स्वतंत्रता अधिकार, यानी शिक्षा संस्कृति का अधिकार। क्या आएगा? शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29-30 आएगा ना, मतलब 28 के बाद 29, 29 के बाद 30 आएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।